में चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्लेन स्केल से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन अ मैप ऑफ भोपाल अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर बिटवीन टू लोकेलिटीज इज शोन बाय अ लाइन ऑफ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट द आरएफ एंड कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल टू रीड किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स। सो अ लेंथ ऑफ 9.3 किलोमीटर इफ मैक्सिमम लेंथ इज 10 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक भोपाल का मैप है जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ 36 किलोमीटर दो लोकेलिटीज़ के लिए। इसमें 45 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ दिया हुआ है। इसमें आपको आरएफ कैलकुलेट करना है और इसमें कंस्ट्रक्ट करना है प्लेन स्केल का डायग्राम। इसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर को शो करना है, जिसमें कि शो करना है लेंथ को 9.3 किलोमीटर को। इसको हमको मार्क करना है, स्केल में शो करना है। जिसमें अधिकतम लेंथ मैक्सिमम लेंथ दी हुई है कितने 10 किलोमीटर के बराबर। तो इसमें सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसमें गिवन में चूँकि हमको दिया है एक्चुअल लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्केल। तो इसमें क्या है जो हमको दिया हुआ है वो एक हमको ये 36 किलोमीटर दिया है और ये 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक ड्राइंग साइज दी हुई है ये 45 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ दी हुई है कितनी 36 किलोमीटर के बराबर। क्योंकि इसमें जो पैरामीटर चलता है उसमें ये चलता है ड्राइंग साइज इक्वल टू एक्चुअल साइज। ये बराबर के हिसाब से चलती है। तो इसमें हम ड्राइंग साइज इक्वल टू एक्चुअल साइज लिखेंगे। तो एक ड्राइंग साइज हम इसमें दी हुई है 45 सेंटीमीटर और एक्चुअल साइज दी है 36 किलोमीटर। सो आरएफ का फार्मूला होता है ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज। ड्राइंग साइज कितने दी है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 45 सेंटीमीटर और एक्चुअल साइज दिया है 36 किलोमीटर के बराबर। अब किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वैसे हम लिखेंगे 45 सेंटीमीटर अपॉन 36 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100। तो 45 सेंटीमीटर अपॉन 36 इंटू 1000 इंटू 100। इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 1/80,000 के बराबर, जो कि आरएफ कहलाएगा। ये आरएफ निकल आया 1/80,000 के बराबर। अब इसमें क्या करें लेंथ ऑफ द स्केल निकालना। तो लेंथ ऑफ द स्केल इक्वल टू होगा आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मीजर्ड। आरएफ जो भी निकला है वो और मैक्सिमम लेंथ जो दी हुई है तो आरएफ है 1/80,000 इंटू जो मैक्सिमम लेंथ दी हुई है वो हमको क्वेश्चन में यहाँ दी हुई है 10 किलोमीटर के बराबर। तो 1/80,000 इंटू 10 किलोमीटर। तो 1/80,000 इंटू 10 किलोमीटर को हमको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा लेंथ ऑफ द स्केल। इससे हम लेंथ ऑफ द स्केल निकाल लेंगे। इसमें हमने आरएफ भी कैलकुलेट कर लिया और लेंथ ऑफ द स्केल कैलकुलेट कर लिया। अब हमें स्केल की जो लेंथ रखनी पड़ेगी वो 12.5 सेंटीमीटर के बराबर रखनी पड़ेगी। इस तरीके से इसको करना है। इसके बाद इसकी ड्रॉ करते हैं। ये जो ड्राइंग की हुई है ये हमने ड्राइंग की हुई है प्लेन स्केल का, जो कि हम इसमें शो कर रहे हैं। इसमें क्या है सबसे पहले हमको 12.5 सेंटीमीटर की लेंथ की एक लाइन खींचना है, जो कि हमने ये लाइन खींची हुई है। सबसे पहले ये लाइन खींचेंगे 12.5 सेंटीमीटर के बराबर। इसे 1 सेंटीमीटर हाइट रखेंगे यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर हाइट रखेंगे यहाँ पर और इसको हम इसको भी मिला देंगे तो ये स्केल बन जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है 10 इक्वल पार्ट करना है। इसके 10 इक्वल पार्ट करना है क्योंकि इसमें हमको 1 किलोमीटर का शो करना है और 1 हेक्टोमीटर शो करना है क्वेश्चन में, जो कि हमको दिया है। तो किलोमीटर को सॉल्व करेंगे तो किलोमीटर में क्या करेंगे हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे इसको। तो 10 इक्वल पार्ट करने के लिए हम एक एंगुलर एक अपने डायमेंशन के अनुसार इसमें लेंथ खींचते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं 10 इक्वल आर्क लगाते हैं, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इक्वल आर्क लगाते हैं। 10 इक्वल आर्क लगाने के बाद इसमें हम लास्ट वाले पार्ट को इस वाले लास्ट वाले पार्ट से पॉइंट से मिलाते हैं। इन पॉइंट को मिलाने के बाद इसी के पैरेलल लेकर के इस तरीके से हम बराबर सभी पॉइंट को उस वाली लाइन से जोड़ देते हैं। ये सब लाइट पेंसिल का यूज करना है इसमें। तो इसमें इक्वल पार्ट हो जाएगा। इक्वल पार्ट होने के बाद इसमें क्या करना है इन सभी पॉइंट को इससे जोड़ेंगे तो ये बराबर के 10 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। 10 इक्वल पार्ट करने के बाद इसको हम वर्टिकल लाइन से जोड़ देते हैं। तो इसमें मार्क करेंगे तो यहाँ पर हम 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज 7 डेज 8 डेज 9 डेज और 10 डेज रहेगा। और इसमें जो रहेगा यहाँ शो करेंगे हम तो ये आ जाएगा शो करने पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको सॉल्व करने के बाद एक किलोमीटर वाली लाइन हमने बना ली। इसके बाद हेक्टोमीटर्स बनाना है, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। इसलिए हम इसमें 10 इक्वल पार्ट करेंगे।
10 इक्वल पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो इसके बीच में है इसके 10 इक्वल पार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके एंगुलर हम एक लाइन खींचते हैं और इसमें 10 इक्वल आर्क लगाते हैं। जैसे कि इसमें आर्क लगाए हुए हैं, बराबर इक्वल आर्क लगाते हैं 10, और 10 इक्वल आर्क लगाने के बाद इसको लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से मिलाना, मतलब इसको हमको इससे मिलाना लास्ट वाले से। इसके बाद इसी के पैरेलल स्केल को रख करके सभी पॉइंट को जोड़ देना, जिससे कि 10 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। 10 इक्वल पार्ट करने के बाद इसमें हम नंबर शो कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, इसलिए हम 2 के डिफरेंस किया है, तो 2 4 6 8 और ये लास्ट 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से शो करते हैं। अब शो करने के बाद ये जो डायमेंशन पैरामीटर चेंज शो हुआ, तो ये हेक्टोमीटर हो गया और ये हो गया किलोमीटर। अब इसको हमको मार्क करना है, तो मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से 9.3 किलोमीटर हमको मार्क करना है। तो 9.3 किलोमीटर मार्क करने के लिए यहाँ से हम जो शो करेंगे वो हम लेंगे 9 वाला पॉइंट, और यहाँ लेंगे वो लेंगे 0.3 वाला। तो यहाँ पर हमारा 0 1 2 3, ये 0 3 वाला आएगा। तो दोनों को मिला करके ये जो बनेगा 9.3 किलोमीटर के बराबर शो करेंगे। तो ये बन जाएगा प्लेन स्केल का डायग्राम। इसमें ये किलोमीटर्स लिख लेंगे और ये हेक्टोमीटर्स रहेगा, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है RF, जो कि 1/80,000 के बराबर है। इस तरीके से इसमें हम शो करते हैं। ये होता है प्लेन स्केल का डायग्राम।